और इसी महीने में आज जब 14 शाबान आती है तो लोग हजरत उवैस करनी को याद करते हैं, हजरत उवैस करनी के नाम की फातिहा कराते हैं। कौन है उवैस करनी? आज मोहब्बत हम भी करते हैं, मोहब्बत तुम भी करते हो, प्यार का दावा तुम भी करते हो, प्यार का दावा हम भी करते हैं। लेकिन आओ जरा उस आशिक को देखो, उस नबी से मोहब्बत करने वाले दीवाने को देखो। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। खिराज अकीदत पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आज हम पेश करते हैं। आओ जरा देखो उवैस करनी का मकाम क्या है। मदीने वाले मुस्तफा सहाबाए किराम से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मुझसे बड़ा प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत सलमान फारस से आ गए, हजरत बिलाल हबशा से आ गए, हजरत सुहैब रूम से आ गए। कर्न तो कोई दूर नहीं है, यमन तो कोई दूर नहीं है, वो आपके दीदार के लिए क्यों नहीं आए? आका फरमाते हैं, उनकी बूढ़ी माँ है जो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने, मैं मफहूम बता रहा हूँ, मेरे आका ने हजरत उमर फारूक आजम और हजरत मौला अली से फरमाया, जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो तो उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना और मेरे उवैस को मेरा सलाम कहना और मेरे उवैस को मेरा ये पैराहन शरीफ दे देना और कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हज़रत उवैस करनी उमर फारूक आज़म का जब दौरे खिलाफत आया तो आपने हज के मौके पे, आज दुनिया के कोने कोने से हाजी आया है मक्के में, अल्लाह अकबर, हज के मौके पे ऐलान कर दिया, ए हाजियों, कोई जाए नहीं हज के अरकान अदा करने के बाद में, तमाम हाजी जबल कुबैस के नीचे जमा हो जाएं। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, उमर फारूक आज़म का हुक्म है, तमाम हाजी जमा हो गए। पता नहीं क्या मामला है, आज अमीरुल मोमिनीन ने सबको जमा किया है। उमर फारूक आज़म ने फरमाया, तुम में से यमन से कितने हाजी आए हैं, सब बैठ जाएं। वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं, सब बैठ गए, चंद हाजी खड़े रहे। फरमाया, तुम यमन से आए हो? कहा हाजियों ने, हाँ हम यमन से आए हैं। फरमाया, सब बैठ जाएं। वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं, सब बैठ गए। एक शख्स खड़ा रहा। फरमाया, तुम कर्न से आए हो? कहा हाँ। कहा, क्या तुम उवैस करनी को जानते हो? कहा, कौन उवैस करनी? मैं तो किसी उवैस को नहीं जानता। हाँ, एक मेरा भतीजा है उवैस नाम का, लेकिन वो तो इस लायक नहीं कि आप उसका नाम लें, वो तो इस लायक नहीं कि आप उसका जिक्र करें। वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, जब गलियों से गुजरता है तो कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। अल्लाह अकबर। उवैस करनी का जब नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, तू पागल क्यों कह रहा है? उसने कहा कि जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। कहा कि जब बच्चे पत्थर मारते हैं तो उनसे कहता है, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो। जब मुझे मोटे मोटे पत्थरों से मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है और मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म को चोट तो लगे लेकिन मेरा वुजू न टूटे, मेरा वुजू सलामत रहे। उमर फारूक आज़म ने फरमाया, वो मिलेंगे। कहा यही हमारे साथ आया है, कहीं हमारी बकरियां चरा रहा होगा। देखो जाकर के तलाश किया गया तो आप एक जगह अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। गए हजरत उमर फारूक आज़म और मौला अली शेर खुदा उवैस करनी ने नमाज से जब फारिग हुए तो दुआ सलाम हुआ। पैगंबर इस्लाम ने पहचान बताई थी कि उनके बाएं पहलू पर एक सफेद दाग का निशान होगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलामत बताई, निशान बताई, निशानी बताई वैसे करने की। जब उमर फारूक आज़म ने उनको देखा, चेहरा देख करके समझ गए कि ये अलामत हुजूर ने बयान फरमाई है। बाल देखे, फरमाया ये अलामत हुजूर ने बयान फरमाई है। कहा, क्या तुम अपना बायां पहलू दिखा सकते हो, बायां हाथ दिखा सकते हो? उन्होंने कहा, क्या करोगे? कहा, एक निशानी
देखना बाकी रह गई है। जब उन्होंने दिखाया तो सफेद दाग की निशानी मौजूद थी। वैसे करनी तुमको नबी ने सलाम कहा है, पैगंबर इस्लाम ने सलाम कहा है। इतना सुनना था कि रोने लगे। कहा मेरे आका ने मुझको सलाम कहा है। कहा मेरे आका ने तुमको सलाम कहा है। वैसे करनी रोए और रो करके कहने लगे बताओ और कुछ मेरे आका ने फरमाया। कहा हाँ। आका ने फरमाया कि आका की गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। वैसे करनी रो करके आका की गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों, आज हम लोग फिल्मों में मस्त हो गए, आज हम लोग गानों में मस्त हो गए। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं कि 10 मिनट अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़ ले। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं, 10-15 लोगों का परिवार हमारे घर में, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम पैगंबर इस्लाम पे सब लोग दुरूद पाक पढ़े, नबी का लाया हुआ कुरान घर में उसकी तिलावत करें। आज इतना वक्त नहीं हमारे पास में कि हम पैगंबर इस्लाम पर दुरूद और सलाम पढ़ लें। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हुए तशरीफ लाए। जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं, और जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कितनी मोहब्बत है आका को हम गुनाहगारों से, कितना प्यार है आका को हम गुनाहगारों से। अल्लाह अकबर। और आज हमारा हाल, आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कितना हम अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, कितना हम अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। इन आंखों से आज मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख ली, आंखें गंदी हो गई। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है कल तो दीदार का दिन है, और यहाँ वहां तो नबी का दीदार करना है, वहां तो सहाबा का दीदार करना है, वहां तो गौसे आजम का दीदार करना है, वहां तो गरीब नवाज का दीदार करना है, वहां तो गाजी दूल्हा का दीदार करना है, वहां तो इमाम इश्क मोहब्बत का दीदार करना है। अल्लाह अकबर। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिल थोड़ा, मत में क्या मार है क्या होना है। आज हम अपने रसूल को भूलते जा रहे हैं, आज हम अपने खुदा को भूलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। रसूल के फरमान हमको याद नहीं, अल्लाह के फरमान हमको याद नहीं, बस दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया में लगे हैं, दौलत कमा ले, पैसा कमा ले, जितना ऐश करना है दुनिया के ऊपर कर ले। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, उस कब्र की सख्तियों को याद करो, उस कब्र की काली कोठरी को याद करो, उस कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को याद करो। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, तो एक चक्कर मनशापुरवा वालों कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीनो जमीन लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अभी आज हमारे इलाके की एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर के मेरी आंखों में, पढ़ करके, देख करके मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आज एक जवान लड़का सिर्फ रील बनाने के चक्कर में, इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील अपलोड करने के चक्कर में पत्थर के ऊपर खड़े होकर के रील बना रहा था। पैर फिसला, नीचे गिरा और वो पत्थर उसके ऊपर गिरे। भारी पत्थर थे, 3 पत्थर थे, उसके ऊपर गिरे और वही नीचे दब करके मर गया। अल्लाह अकबर। बताओ, गानों की रीलें बना के दुनिया से जा रहा है, गानों की रीलें, क्या हाल होगा कब्र के अंदर। मेरे अजीजों, जरा मुझे बताओ, अगर यही गाने सुन के सो गए, सुन गए और आंख कब्र के अंदर जाकर खुली, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, और रात भर फिल्में देखने वालों, फिल्म देख के सो गए और आंख कब्र के अंदर जाकर खुली, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा।
अल्लाह को याद करके सो, कलमा शरीफ पढ़ करके सो, कुरान की तिलावत करके सो, अपने नबी को याद करके सो, दुरूद पाक पढ़ के सो, गुनाहों से तौबा करके सो। मेरे अजीजों, जो सूरह मुल्क पढ़ करके सोता है, अगर उसी रात में उसे मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उसको शहादत का सवाब अता फरमाता है। ये कुरान पढ़ के सोया करो, कलमा शरीफ पढ़ करके सोया करो। क्या पता सुबह को आंख खुली कि ना खुली, गुनाहों से तौबा कर लिया करो, गुनाहों से माफी मांग लिया करो। मेरे अजीजों, ये मुबारक रात आ रही है, शब बारात, जिसमें आप हलवा तो खाते हो, हलवे पे जिस शख्सियत के नाम की फातिहा लगाते हो, जरा उनका किरदार भी तो देखो। रो रो के हमारे लिए गुनाहों को, हम लोगों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हो, वैसे करनी। मकाम देखे, शान देखे उनकी, कि उनको जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, वैसे करनी को रोक दिया जाएगा। कहेंगे मुझे क्यों रोक दिया गया? आवाज आएगी, वैसे करनी, अकेले मत जाओ जन्नत में, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर, ये मकाम है वैसे करनी का, कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में हाल देखो, लिबास फटा हुआ है, हमारे कपड़ा फट जाए, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा कपड़ा फट जाए, हम शोरूम में जाते हैं, हमारा कपड़ा फट जाए, हम रेडीमेड कपड़े की दुकान पे जाते हैं और क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदते हैं। और वैसे करनी का जब कपड़ा फट जाता, उनका लिबास फट जाता, तो वो किसी मार्केट में नहीं जाते, किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते, बल्कि वहां जाते जहां कूड़ा करकट पड़ा करता था, और वहां पुराने कपड़े निकाल करके, धो करके, पाक करके, उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। अल्लाह अकबर, आज हमको भूख लगे, हम 5 स्टार होटल पे जाते हैं, हमको भूख लगे, हम अच्छे से अच्छे होटल पे जाकर के खाना तनावुल करते हैं। और वैसे करनी की जरा शान देखो, जब उनको भूख लगती थी तो वो तालाब की तरफ आते थे। लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे तालाब में, तो कुछ पत्ते रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। वैसे करनी खजूर की गुठली पे नमक लगा के चूस करके गुजारा करते थे। वैसे करनी, और मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे, शान जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में आप देखें, ये दुनिया की जीनत क्या है? ये थोड़ी सी देर का लहव लइब है, थोड़ी सी देर खेल कूद का सामान है। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है, आखिरत के लिए नेकियां जमा करो। मेरे अजीजों, आखिरत के लिए नेकियां जमा करो। पता नहीं मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई कि नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद औलाद ने ईसाले सवाब किया कि नहीं किया। ये तो हमारे सद्दाम साहब हैं कि जो अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब कर रहे हैं, उनके लिए हर सालाना जो है फातिहा का इमाम करते हैं, उनके लिए ईसाले सवाब की महफिल को सजाते हैं। पता नहीं कि हर किसी का बेटा ऐसा होगा, कोई कहीं जाकर के रह रहा है, कोई कहीं जाकर के रह रहा है, कोई अपने बिजनेस में मस्त है, कोई कारोबार में मस्त है। मेरे अजीजों, किसको टाइम है? माँ बाप जिंदा होते हैं तब तो उनका हाल पूछा नहीं जाता, माँ बाप हयात होते हैं तो उनकी खैरियत पूछी नहीं जाती। तो जो औलाद आज जिंदा पे माँ बाप की खैरियत नहीं पूछ रही है, वो मरने के बाद क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो मरने के बाद क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसीलिए इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। हमारे बुजुर्गों ने दुनिया की जीनत की तरफ नहीं देखा, अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया। लोग क्या कह रहे हैं नहीं देखा, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं देखा, बस अल्लाह का फरमान देखा, उसके रसूल का फरमान देखा। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया तो वैसे भी सबसे राजी नहीं है। आका ने 1500 साल पहले फरमाया था, इज़न नास अज़हरुल इल्मा व ज़य्युल अमल व तहब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब व तकातउ बिल अरहाम। आका फरमाते कुछ ऐसे लोग होंगे,
इल्म होगा उनके पास लेकिन अमल नहीं होगा। आका फरमाते हैं जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। जुबान से मोहब्बत करेंगे, दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे और रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, रिश्तेदारियां खत्म करेंगे। आज ऐसे लोग पाए जाते हैं, कोई किसी की दौलत से जल रहा है, कोई किसी की तरक्की से जल रहा है, कोई किसी के मनसब से जल रहा है। मेरे आका ने फरमाया था ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है, उसके रसूल की लानत है, उसके फरिश्तों की लानत है और अल्लाह ऐसे लोगों को बहिरा करके उठाएगा, अल्लाह ऐसे लोगों को अंधा करके क़यामत में उठाएगा। अब बताओ मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी बात है, तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ अपनी। आज हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं तो क्या आज हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं? क्या आज हमारे अंदर खुलूस है? क्या आज हम काम खुलूस और लिल्लाहियत के साथ कर रहे हैं? हम जो भी काम करते हैं इल्ला माशाअल्लाह दिखावा हमारे कामों में ज्यादा होता है, खुलूस कम होता है। आज रिश्तेदारियों में भी दिखावा हो रहा है, आज आपस में मोहब्बत करने में भी दिखावा चल रहा है। मेरे अजीजों, ये शबे बारात आ रही है, ऐसी मुबारक रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है। परवरदिगार आलम का दरिया रहमत जोश में होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसको मुसीबत से निजात अता फरमाऊं, है कोई बीमार मैं उसको बीमारी से शिफा अता फरमाऊं, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। और ये सिलसिला तुलू फजर तक रहता है, सुबह सादिक तक रहता है। हम बिस्तरों में पड़े पड़े सो रहे हैं, उधर अल्लाह की रहमत पुकार के कह रही है हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह मंजिल ही नहीं। ऐसी मुबारक रात आ रही है मेरे अजीजों, अपने घरों में अल्लाह की इबादत करो। हमारी माँ बहनें हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में अल्लाह की इबादत करो, घरों के अंदर रह करके अपने रब को याद करो। ये दुनिया चंद दिन की है जहां आदमियों को नेकियों की जरूरत है। मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी नेकियों की जरूरत है। इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है। बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है इस रात में। और बनी कल्ब कबीला जानते हो, जब वो कबीला बकरियां लेकर के निकलता था तो तारीख में लिखा है कि जहां तक नजर जाती थी उस कबीले की बकरियां ही बकरियां नजर आती थी। अल्लाह पर कितनी बकरियां होंगी और एक बकरी के ऊपर कितने बाल होंगे, कोई इंसान गिन के बता सकता है? वो अपने सर के बाल गिन के नहीं बता सकता। तो जरा सोचो बकरियों के बदन पे कितने बाल होंगे और अल्लाह कितने लोगों की बख्शिश फरमाता होगा, कितने लोगों की मग़फ़िरत फरमाता होगा इस मुबारक रात में। ये तो एक तादाद है, गिनती है बनी कल्ब की बकरियों के बराबर। अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए तो उससे ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे अजीजों, इस रात में अल्लाह सबको बख्शता है, लेकिन उसको नहीं बख्शता है जो माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो शराब का आदी है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो जुए का आदी है। अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो नुजूमी है, काहिन है। अल्लाह इस रात में उसे नहीं बख्शता है जो रिश्तेदारियां खत्म करता है, जो रिश्तेदारियां तोड़ देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मुबारक रात में अगर माँ बाप नाराज है तो उनको राजी कर लो, भाई बहन नाराज है तो उनको राजी कर लो, रिश्तेदार नाराज है तो उनको राजी कर लो, पड़ोसी नाराज है तो उनको राजी कर लो। मेरे अजीजों, आज हमारे माँ बाप नाराज बैठे हैं, भाई बहन नाराज बैठे हैं, चचा ताऊ नाराज बैठे हैं, खानदान वाले नाराज बैठे हैं, रिश्तेदार नाराज बैठे हैं, पड़ोसी नाराज बैठे हैं। और माफी कहाँ मांगी जाती है? सोशल मीडिया पे माफी मांगी जाती है। कोई व्हाट्सएप पे माफीनामा डाल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे माफीनामा डाल रहा है, कोई फेसबुक पे माफीनामा डाल रहा है, कोई यूट्यूब पे माफीनामा डाल रहा है कि शबे बारात आ गई है, मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुझे जानते तक नहीं, माफी उनसे मांगी जा रही
है जो तुझे पहचानते तक नहीं, माफी उनसे मांगी जा रही है जो तेरा नाम तक नहीं जानते। इधर बाप नाराज बैठा है, भाई नाराज बैठा है, चचा ताऊ नाराज बैठे हैं, भतीजे नाराज बैठे हैं, बहन बहनोई नाराज बैठे हैं, मामू नाना नाराज बैठे हैं। माफी उनसे मांगी जाती है जो पहचानते तक नहीं, जो पहचानते हैं उनसे नाराजगी किए बैठा है, उनसे रिश्ते खत्म किए बैठा है। माफी मांगनी है तो अपने भाई से मांगो, माफी मांगनी है तो अपनी बहनों से मांगो, माफी मांगनी है तो चचा ताऊओं से माफी मांगो, माफी मांगनी है तो अपने रिश्तेदारों से मांगो। मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में अल्लाह उनको नहीं बख्शता है जो माँ बाप के नाफरमान है। हमारे उलमा फरमाते हैं माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तब भी उनको राजी कर लेना। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होता है आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। आज इस दौर में, मिलावटी दौर में, जहाँ चीनी में भी मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी पनीर में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को राजी करो, अपने भाइयों को राजी करो, अपने बहन बहनों को राजी करो, अपने रिश्तेदारों को राजी करो। जरा जरा सी बातों पे बहनों से रिश्ता खत्म। बहन बकरा ईद के मौके पे इंतजार करती, मेरा भाई मेरे घर आ जाता। ईद के मौके पे इंतजार करती, भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। शबे बारात में इंतजार करती, काश मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। बहन इंतजार कर रही हो, भाई है कि अपनी बहन के घर पे कदम नहीं रखता, अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर दिया, अपने रिश्तेदारों से रिश्ते खत्म कर दिए और माफी सोशल मीडिया पे मांगी जा रही है। इस मुबारक रात में सबको राजी करो। कोई नाराज है तो उससे माफी मांग लो, कहो कि मुझे माफ कर देना। इस मुबारक रात में मेरे लिए भी बख्शिश की दुआ करो, मैं आपके लिए भी बख्शिश की दुआ करूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ करने का, भलाई करने का और रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक करने का, रिश्तेदारों का हक अदा करने का, अहले क़राबत का हक अदा करने का। और 3 कामों से तुम्हें रोकता है, बेहयाई से रोकता है, बुरी बातों से रोकता है और जुल्म करने से रोकता है। ये नसीहत है अगर तुम मानो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने 3 चीजों के करने का हुक्म दिया, 3 कामों से हमें रुकने का हुक्म दिया। इंसाफ करने का हुक्म दिया, भलाई करने का हुक्म दिया, एहसान करने का। अल्लाह ने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का हमको हुक्म दिया। हमें इंसाफ करना है, हमें भलाई करनी है, हमें रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करना है। बुराई से दूर रहना है, सरकशी से दूर रहना है, किसी को सताने से बाज आना है, किसी पे जुल्म करने से बाज आना है। ये नसीहतें हैं अल्लाह की तरफ से। अगर हम कबूल करेंगे अल्लाह हमको सवाब अता फरमाएगा, और अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ने 2 घर बनाए हैं, एक है जन्नत, एक है जहन्नम। अच्छे काम करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, बुरे काम करोगे अल्लाह जहन्नम में डालेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। शबे बारात आ रही है, अपने घरों में खुशी का माहौल रखो। उस रात में रूहें अपने घरों पे आती हैं और कहती हैं ऐ घर वालों, हम इतना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए चले गए, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? अपने अजीज जो दुनिया से चले गए उनके नाम से सदका करो, उनके नाम से ईसाले सवाब करो, उनके नाम से कुरान पढ़ करके बख्शो, उनके नाम से कुरान की सूरतें पढ़ करके ईसाले सवाब करो। आका फरमाते हैं जो एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे और कब्रिस्तान के मुर्दों को ईसाल कर दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस मुबारक रात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। शबे बारात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है कि मेरे आका शबे बारात में शुहदाए उहुद की कब्रों पे आप तशरीफ ले जाते थे और वहां जाकर के मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन कब्रों के पास तशरीफ ले जाते थे। यहाँ से ये पता चलता है कि शबे बरात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से आका ने इरशाद फरमाया, आयशा
15वीं शब को यानी शबे बारात को अल्लाह तबारक व तआला लोगों की को रोजी तकसीम फरमाता है। इस रात में फैसले हो जाते हैं किसको कितनी रोजी मिलेगी, किसकी कितनी उम्र होगी, किसको कितनी दौलत मिलेगी। अल्लाह ताला इस रात में फैसले फरमा देता है। ये मुबारक रात है, अल्लाह की इबादत करके गुजारो, नेक अमल करके गुजारो। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, उनकी कद्र करो, उनके साथ में हुस्न सुलूक करो, उनके साथ भलाई करो। और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो कब्रिस्तान जाकर के उनकी कब्र पे इसाले सवाब कर दिया करो, कुरान पढ़ करके बख्श दिया करो। और कुछ भी अगर आपको कुरान पढ़े हुए नहीं है तो कलमा शरीफ आपको जरूर याद होगा, कुल वल्लाह शरीफ तो आपको जरूर याद होगी, अल्हम्दु शरीफ तो आपको जरूर याद होगी। अगर 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके आप इसाले सवाब कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अजीज की कब्र में अगर अजाब हो रहा होगा तो अल्लाह ताला उस अजाब में कमी फरमा देता है। ये सूरह इखलास की बरकत है। और कलमे शरीफ की फजीलत मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और जिसके लिए ईसाले सवाब किया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। इसलिए अपने अजीजों के लिए इसाले सवाब कर दिया करो। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।